तक आपने अपनी बेटियों को इसी तरह चाकुओं से रोनते हुए देखना है? कब तक हिंदू ये देखेगा? अब वो समय आ गया है कि हिंदुओं को अब कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। आज आपने वो वीडियो आपने 10 बार कम से कम तो देखा होगा ना, मिनिमम हर आदमी हर पेज पे वायरल चल रहा था। उसमें जो मार रहा था ना, उससे ज्यादा गुनहगार अगर मैं बोलूंगा उसके पीछे खड़े वो लोग, वो चाहे हिंदू समाज के हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं, वो उनसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। जय भीम जय मीम जो दलितों के संरक्षक बनकर घूम रहे हैं ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, सबसे ज्यादा अगर लव जिहाद का कोई शिकार हुआ है तो हमारे दलित समाज सबसे ज्यादा, मगर उनके लिए चुप्पी कुछ नहीं। मगर हम हिंदू जिनका काम था कि नारी को बचाना है, उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। सबसे बड़े युद्ध अगर विश्व में पूरे इतिहास में हमारे हुए हैं तो नारी के नाम पर, उसके स्वाभिमान के लिए हुए थे। हमारे सामने बच्ची का कत्ल कर दिया जाता है और किसी में हिम्मत नहीं बनती। अब ये बताइए हम कहां से गलत हैं? मेरे सामने अगर कोई गलत हो रहा है, मेरा धर्म है वहां पे इंटरफेयर करना, बचाना, मगर क्या है? मौन, नपुंसकता। एक हिंदुओं को नपुंसक कहता हूं जो इसको एक प्रोपोगंडा मूवी या झूठी मूवी जो इसका बायकॉट कर रहे थे ना, उनको आज कान पकड़कर ना ले जाओ साक्षी के घर में, कान पकड़कर उन हरामखोरों को उनके घर पे लेकर दिखाओ उनके परिवार की हालत, जो इसको झूठ कहते हैं, जो कलावा बांधकर, जो से साहिल सन ऑफ सरफराज नाम था ना उसका। अब आप कहेंगे कि सारे इक्वल नहीं होते, कुछ नहीं होता। अगर इक्वल नहीं है, सारे एक जैसे अब्दुल नहीं है, तो वो अब्दुल आज क्यों नहीं आ रहे वहां? आज साक्षी के परिवार के लिए उसके समर्थन में कोई फतवा क्यों नहीं है? क्यों कपिल मिश्रा जैसे आज किसी मुस्लिम समाज ने 1 करोड़ 2 करोड़ क्यों नहीं उस बच्ची को दिया? आप उन लड़कियों के लिए क्या कहेंगे जो कहते हैं कि भाई साहब मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनको यही कहूंगा कि अभी भी समय है, उनके पास ऑप्शन फ्रिज भी आ गया है, वहां पे भी अगर नहीं रुकते तो आईएसएस में आपको सेक्स स्लेव भी बनाने के लिए वो तैयार हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली देश की राजधानी, जो देश की दिल कही जाती है, उसी दिल पे अगर कोई चाकुओं से, खंजर से वार करे तो कैसा लगेगा? लगातार 36 बार खंजरों से वार करे तो कैसा लगेगा? कम से कम 10 से 15 बार सर पे पत्थर मारे तो कैसा लगेगा? ये केवल एक बेटी के ऊपर पत्थर नहीं पड़ा है, ये जिहादी ने पूरी दिल्ली के ऊपर और सरकारों के ऊपर पत्थर मारा है, दिल्ली की जनता के ऊपर पत्थर मारा है। ये जिहाद क्या है, उसी चीज को जानने के लिए मेरे साथ पवन केसर हैं, काफी वायरल प्रवक्ता है, इनसे जानेंगे। क्या कहेंगे सर, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं इस मामले में? दिल जो है ना, श्रद्धा के बाद लगातार हमने सोचा था कोई इन ऐसी वारदातों में कोई कमी आएगी, मगर देश में, सिर्फ आप दिल्ली की बात मत करिए, पूरे देश में जिस तरह का जो इस्लामिक जिहाद है ना, खासकर लव जिहाद के नाम पर जो इनकी एक्टिविटी चल रही है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही। अब वो समय आ गया है कि हिंदुओं को अब कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। ये समय अब एक मजबूत एक निर्णय लेने का हो गया है, खासकर हिंदू समाज के लिए। मैं कड़े शब्दों में ये कहूँगा, कब तक आपने अपनी बेटियों को इसी तरह चाकुओं से रोनते हुए देखना है? कब तक हिंदू ये देखेगा? सबसे बड़ी बात आज मैं बात करूंगा आपके सामने। आप हमें क्रिटिसाइज करते हो, हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आज आपने वो वीडियो आपने 10 बार कम से कम तो देखा होगा ना, मिनिमम हर आदमी हर पेज पे वायरल चल रहा था। उसमें जो मार रहा था ना, उससे ज्यादा गुनहगार अगर मैं बोलूंगा उसके पीछे खड़े वो लोग, वो चाहे हिंदू समाज के हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज के हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं, वो उनसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। कमी क्या थी पता है? धर्म की शिक्षा। उनको जो चुप थे, जो उस जिहादी की हाँ में हाँ मिलाने का काम, वो चाकू मार रहा था तो उसको देख रहे थे, प्रोटेक्ट का अगर कोई करने की अगर कोई सोच रहा था तो उनकी धर्म की शिक्षा उनको मिली है, वो अपना काम कर रहे थे। मगर हम हिंदू जिनका काम था कि नारी को बचाना है, उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। सबसे बड़े युद्ध अगर विश्व में पूरे इतिहास में हमारे हुए हैं तो नारी के नाम पर, उसके स्वाभिमान के लिए हुए थे। हमारे सामने बच्ची का कत्ल कर दिया जाता है और किसी में हिम्मत नहीं बनती। अब ये बताइए हम कहां से गलत हैं? हमें हिंदू राष्ट्र के लिए आप कई बार
प्रश्न करते हैं आप अंधभक्त हैं, आप गोबर भक्त हैं, इस तरह का। मगर आज जरूरत बन गई है वो धर्म की शिक्षा। आज आपस में प्यार खत्म हो गया। एक धर्म क्या है कि मैं जिस पल को जी रहा हूं उसमें मेरे सामने अगर कोई गलत हो रहा है, मेरा धर्म है वहां पे इंटरफेयर करना, बचाना। मगर क्या है? मौन, नपुंसकता। एक हिंदुओं को नपुंसक। आपने इतनी सारी बातें कही, इसी बीच केरला स्टोरी इससे पहले कुछ समय पहले आई थी, उसने भी ऐसे ही पॉइंट उठाए थे कि जिहाद होता है, खुलेआम जिहाद चल रहा है। उसके बाद उसने पॉइंट उठाया कि धर्म की शिक्षा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरा सवाल यह भी उठ रहा है कि उन्होंने कहा कि केरला स्टोरी बैन करने का, जो ट्विटर के पत्रकार हैं कुछ, जिन्हें मैं दरबारी मीडिया कहता हूं, वो पत्रकार ट्वीट करके कह रहे थे कि केरला स्टोरी कुछ नहीं है। और कपिल मिश्रा ट्वीट करके कहते हैं कि आज के समय पे हर गली में एक केरला स्टोरी बनता दिख रहा है, चाहे वो श्रद्धा वॉलकर हो या फिर ये साक्षी हो। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? मैं कहता हूं जो इसको एक प्रोपोगंडा मूवी या झूठी मूवी जो इसका बायकॉट कर रहे थे ना, उनको आज कान पकड़ कर ना ले जाओ साक्षी के घर में, कान पकड़कर उन हरामखोरों को उनके घर पे लेकर दिखाओ उनके परिवार की हालत। जो इसको झूठ कहते हैं, जो कलावा बांधकर, जो से साहिल सन ऑफ सरफराज, साहिल सरफराज नाम था ना उसका, तो वो एक मूवी बनती है पीके, उसमें भी विरोध हुआ। उसमें कहते हैं ये अंधभक्त, ये गोबर भक्त। उसमें क्या है, सरफराज जो है सारे गलत नहीं है, पाकिस्तान के सरफराज को अच्छा बताने, लेकिन हमारे दिल्ली का सरफराज वहां पे साक्षी की हत्या कर रहा है। कौन जिम्मेदार है? बॉलीवुड इसमें इक्वल जिम्मेदार है। हम क्यों बायकॉट कर रहे थे इसका? यही रीजन था उसका। आज जब एक परिवार की लड़की और चलेगी ना, तो कम से कम उसका परिवार तो जागेगा, मगर दूसरे परिवार अभी भी सोए हैं। ये जो केरला स्टोरी को झूठी बताने हैं, क्योंकि उनका एजेंडा है खत्म करो, टारगेट करो, सॉफ्ट टारगेट। क्या है? हिंदू की बच्चियां। और ये जो जय भीम जय मीम जो दलितों के संरक्षक बनकर घूम रहे हैं ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, सबसे ज्यादा अगर लव जिहाद का कोई शिकार हुआ है तो हमारे दलित समाज सबसे ज्यादा। मगर उनके लिए चुप्पी कुछ नहीं। ये अरविंद केजरीवाल जब मुस्लिम की ये डेथ होती है तो 1 करोड़ रुपया देकर आता है वहां पे। कितना दिया इसका साक्षी के लिए मुआवजा? 10 लाख। यहां से होता है कि कौन हिंदू मुस्लिम करता है, किसके लिए उनकी निष्ठा है, ये चीज हमें पहचाननी होगी। और फ्री बिजली, फ्री पानी के लिए बेटियां यहीं पे हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। अनुराधा झारखंड में गैंग रेप हुआ है, माइनर लड़की, अभी उसी के साथ ही कंटिन्यू चल रहा है ना। और ये एक जगह नहीं है, और उनको किसी चीज का पछतावा, आप साहिल को देखेंगे कोई पछतावा था, फोटो सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि कोई पछतावा नहीं भरा जा रहा है कि हूरें मिलेंगी, एक 72 फुट की हूर मिल रही। अब कैसे उनके लिपटेंगे, क्या करेंगे वो पता नहीं है, मगर इस तरह से उनको दिमाग में जहर भरा गया है। अब आप कहेंगे कि सारे इक्वल नहीं होते, कुछ नहीं होता। अगर इक्वल नहीं है, सारे एक जैसे अब्दुल नहीं है, तो वो अब्दुल आज क्यों नहीं आ रहे वहां? आज साक्षी के परिवार के लिए उसके समर्थन में कोई फतवा क्यों नहीं है? क्यों कपिल मिश्रा जैसे आज किसी मुस्लिम समाज ने 1 करोड़ 2 करोड़ क्यों नहीं उस बच्ची को दिया? क्यों वहां पे अनुराधा जो गैंग रेप हुआ उसके लिए कोई मुस्लिम समाज क्यों नहीं आगे आ रहा? आज क्यों आज सरतन से जुदा की रैली नहीं हो रही उन रेपिस्ट के लिए? नहीं हो रही ना। तो ये दोहरा चरित्र है। मैं कहता हूं ये जो इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं ना, चाहे वो ट्विटर पे है, ध्रुव राठी कहता था केरला स्टोरी फेक स्टोरी, साइमा, आरजे साइमा, अरफा खानुम, वो अपना एजेंडा छुपा रहे हैं, वो उनको कवर दे रहे हैं कि आप जो कुछ करिए हम हैं। जो जुबेर जैसा, जुबेर जो है वो हर ट्वीट पे उसको डिफेंड करने आ जाते हैं, क्योंकि वो उनकी विजन साफ है कि वो। रिलेटेड आपसे अगला सवाल ये है, आपने विजन की बात कही, मेरा सवाल ये है कि आप उन लड़कियों के लिए क्या कहेंगे जो कहते हैं कि भाई साहब मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उनको यही कहूंगा कि अभी भी समय है, उनके पास ऑप्शन फ्रिज भी आ गया है, उनके पास ईंट पत्थर भी चल रहे हैं, 35 टुकड़े करने के, मतलब 35 टुकड़े भी हो रहे हैं, सब कुछ वो 35 टुकड़े, 36 चाकू सब देख। अगर
वहां पे भी अगर नहीं रुकते तो आईएसएस में आपको सेक्स स्लेव भी बनाने के लिए वो तैयार हैं, ठीक है। यहां तक अगर आप देख चुके हैं और फिर भी आपको ये जो इन्फ्लुएंसर मैं कहूंगा, चाहे वो एक्टर जैसे कमल हसन ने कहा था, इन लोगों को मतलब कहीं दिखे ना तो इनके सामने मुंह पे इनके थूको। मैं ये कहूंगा, ये अगर आपको दिखे तो इनको सीधे इनके मुंह पे थूकने का काम करो। अगर ये बेटी के लिए नहीं बोल सकते ना वहां पे, तो उनकी ऐसी स्टोरी पे जो केरला स्टोरी पे बनी थी, उसको इनको फेक या प्रोपोगंडा बोलने का कोई हक नहीं है। यही केजरीवाल ने, मैं जम्मू कश्मीर से था, कश्मीरियों का इन्होंने हंसी उड़ाई थी अपने विधानसभा में, उसको झूठी स्टोरी बताई थी। हमने वो चीज देखी है, हमारे सामने हुई है और झूठी कह दिया, केरला स्टोरी झूठी हो गई। और वहां पे रोज नए जो उनके डायरेक्टर हैं वो भी लड़कियों ला रहे हैं कि हाँ हमारे साथ ये चीज हुई है। आर्टिस्ट के साथ कास्टिंग काउच के नाम पर कई ऐसी चीजें आज भी हो रही हैं। मगर मैंने तो खुद उनका इंटरव्यू लिया था। एक और सवाल मैं आपसे ये लेना चाहता हूँ कि ये जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं, जो ट्विटर पे आते हैं, चाहे वो जंगल का भालू हो गया, कोई भी है, ऐसे बहुत सारे नाम है ना, ध्रुव राठी है, मतलब अरे गहरे जो भी हैं, मेरा इनसे रिलेटेड सवाल ये है कि ये हमेशा कहते हैं कि भाई साहब जो अपराध होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब अपराधी हिंदू निकल जाता है तो वेबसाइट पे खबरों में साफ साफ लिखा रहता है कि रोहित नाम का लड़का, लेकिन अगर अपराधी मुस्लिम निकल जाता है तो बीबीसी एक ऐसा चैनल है जो साफ तौर से लिखती है कि भाई साहब एक व्यक्ति ने इस व्यक्ति के साथ ये कर दिया, इंडियन गाय। तो इंडियन गाय क्यों, ये क्यों हो रहा है? मतलब एक धर्म को टारगेट दूसरे धर्म के वक्त में आंखों में पट्टी। देखिए यही तो इनका एजेंडा है कि एक पर्टिकुलर एक मिशन, इसको जिसको बोलता हूँ, ये जो जिहादी मिशन के ऊपर बैठे हैं उनको कवर अप देना, उनको शील्ड करना, कहीं पे भी हैं तो उनके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। आज एक पूरे विश्व में ना एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। राहुल गांधी वहां पे जोर बोलता है कि 80s में मिनॉरिटी के साथ ऐसा हो रहा है, अभी भी मिनॉरिटी की उन्होंने बात की, कभी कहते हैं देश में लोकतंत्र खतरे में है। ये एक स्क्रिप्टेड है, यहाँ स्क्रिप्टेड है। जो जॉर्ज सॉरेस का $1 बिलियन का जो खर्चा है ना, वो स्क्रिप्टेड, हर महीने नया चीज, हर चीज। ये जो रेसलर प्रोटेस्ट है ये भी पूरा स्क्रिप्टेड है। सुबह अनाउंसमेंट करते हैं हम गंगा में बहाने जा रहे हैं और शक्तिमान की तरह वहां पे नरेस्टर एक्ट पहुंच जाते हैं और रोक लेते हैं। अरे ये सारा स्क्रिप्टेड है। आम जनता को अब ये समझना पड़ेगा। कोई इन्फ्लुएंसर, अगर कोई लड़की अगर इनको देख रही है, मैं राजनीति का अभी आज बात नहीं करूंगा, साक्षी ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, इसमें राजनीति नहीं आऊंगा, लेकिन आज मैं ये चीज जरूर बोलूंगा उनको कि जो लड़कियां अभी भी इन्फ्लुएंसर के चंगुल में फंसी हैं या उनकी बातों में आ रही हैं कि नहीं सारे एक जैसे नहीं होते, तो उनसे एक प्रश्न पूछो कि अगर सारे एक जैसे नहीं हैं तो साक्षी के समर्थन में उसके परिवार की सपोर्ट के लिए कितने मुस्लिम समाज, कितनी जमायते उलमा केस लड़ती है ना आतंकवादियों का। आप बताओ उसकी फांसी के लिए कौन वहां पे पैसा खर्च करता है, किस तरह का एक जिसको बोला ना एग्जाम्पल सेट करे, मुस्लिम समाज करे, तब हम मानेंगे भाईचारा है, नहीं तो भाईचारे का नाम कोई मत ले यहाँ पे। भाई को चारा बनाने का मामला है ये। खैर आपका क्या कहना है, लेकिन इनका एक बहुत अच्छा सवाल था, मैं भी उस चीज को कहता हूँ कि अगर जमायते उलमाए हिंद, जो भी ऐरा गैरा तुम्हारा नाम है, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो अब लड़ो केस। आतंकवादियों के केस लड़ने के लिए सबसे पहले 2 बजे रात में कोर्ट खुल जाते हैं, लेकिन जब बात बेटी की आती है तो 12 साल लग जाते हैं अपराधियों को फांसी होने में, और उनमें से एक अपराधी छूट के भी चला जाता है। इसी दिल्ली की कहानी, आज से कुछ समय पहले की बात है वो। बाकी आपके हिस्से की राय बेहद आवश्यक है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह, अपने हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।